हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? ऑप्शन है जीवन सुकन्या, जीवन छाया, जीवन सुरक्षा या फिर जीवन किशोर। तो जीवन बीमा निगम की जीवन सुरक्षा पॉलिसी विशेषता बच्चों के लिए हितार्थ नहीं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीमा बीमामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद। तो बीमा वियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र, कर सुधार, बीमार उद्योग या फिर बीमा क्षेत्र। तो आर.एन. मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? यूटीआई द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा, सेबी द्वारा या फिर आरबीआई द्वारा। तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1992 में, 1993 में, 2002 में या फिर 1988 में। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1990 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1993 ईस्वी या फिर 1988 ईस्वी। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को 1992 ईस्वी में एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? विदेशी मुद्रा रिजर्व से, स्टॉक मार्केट से या फिर आंतरिक व्यापार से या बैंकिंग से। तो बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध स्टॉक मार्केट से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेयर बाजार पर प्रभावित नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो यह सेबी द्वारा रखा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? 19, 20, 21 या फिर 23। तो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23 है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज या OTCEI या फिर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या फिर 1855 ईस्वी में। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। NSE की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? वांचू समिति, महालनोबिस समिति, नरसिम्हन समिति या फिर फेरवानी समिति। तो NSE की स्थापना की संस्तुति 1991 में फेरवानी समिति द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो यह S&P नेक्स, NIFTY निफ्टी 50 या सेंसेक्स या डोलेक्स या इनमें से सभी।
तो बंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो यह 30 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निफ्टी में किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? BSE, CSE, DSE या फिर NSE? तो निफ्टी में NSE शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। OTCEI क्या है? भारत का सुरक्षा अनुसंधान विकास कार्यक्रम है, या भारत का एक शेयर बाजार है, या अमेरिकी आर्थिक नीति के लिए एक नीति है, या चीन की परमाणु चलित पनडुब्बी है? तो OTCEI यह भारत का एक शेयर बाजार है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? तो यह 100 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? पेरिस में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर लंदन में? तो दलाल स्ट्रीट यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डो जोन्स हैं विश्व स्वर्ण परिषद का स्वर्ण सूचकांक, बंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, या फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डो जोन्स जो है वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निक्की है जापानी विदेशी मुद्रा बाजार, जापान के केंद्रीय बैंक का जापानी नाम, या फिर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक, या फिर जापान का केंद्रीय बैंक? तो निक्की है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है सीमेक्स, डो जोन्स, निक्की या फिर हांगकांग? तो टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम निक्की है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1,00,000 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना? तो यह SBI बैंक बना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, रिजर्व बैंक के पास, भारत सरकार के पास, या फिर वित्त आयोग के पास? तो भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक के पास में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1951 में, 1948 में, 1947 में, या फिर 1949 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है आयात व्यापार का संकुचन, निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात स्थानापति का प्रसार, या फिर उपर्युक्त सभी? तो मुद्रा अवमूल्यन के फलस्वरूप उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। किस चीज का क्रय और विक्रय है? विदेशी मुद्रा का, सरकारी बॉन्डों का, वाणिज्यिक बिलों का, या फिर स्वर्ण का? तो भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय, यानी सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सस्ती मुद्रा का अर्थ है निम्न जीवन स्तर, बचत का निम्न स्तर, ब्याज की कम दर, या फिर आय का निम्न स्तर? तो सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में, और हीरे के रूप में, स्वर्ण के रूप में, सिल्वर के रूप में, या फिर पाउंड स्टर्लिंग के रूप में?
तो IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, और अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है? मंदी, मुद्रास्फीति, अपस्फीति या गतिरोध या गतिहीनता। तो यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है नकदी आरक्षण अनुपात, कनिवेश के लिए चुनिंदा उद्योग, ब्याज की बाजार दर, ऋण देने वाले बैंक। तो बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक दर वह दर है जिस पर भारत सरकार अन्य देशों को उधार देता है। RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, एक बैंक पब्लिक को उधार देता है या RBI पब्लिक को उधार देता है। तो बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा, सुलभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा या फिर स्वर्ण मुद्रा। तो जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे हम गर्म मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास में है, भारत सरकार के पास में है, नीति आयोग के पास में या फिर भारतीय स्टेट बैंक के पास में है। तो भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। क्या दिया था? शीर्ष संस्थाओं द्वारा एकीकृत नियंत्रण, बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम, बैंकिंग संरचना का 3 स्तरीय अधिक्रम या बैंकिंग संरचना का 2 स्तरीय अधिक्रम। तो वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम स्थापित करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार अर्थोपाय ऋण, वेज और मींस एडवांस लेती है RBI से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी यानी वेतन का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? मुद्रा की क्रय शक्ति, कार्य की प्रकृति, अतिरिक्त आमदनी या फिर पदोन्नति की संभावना। तो निम्नलिखित में से मुद्रा की क्रय शक्ति वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारित माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? विजय बैंक, कारपोरेशन बैंक, देना बैंक या फिर फेडरल बैंक। तो इनमें से भारतीय बैंकों में से फेडरल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से, विदेशी संस्थागत निवेश से, भारतीय संचित निधि से या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से। तो सहभागिता नोट निम्नलिखित में से विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में MCX क्या है? नाभिकीय शक्ति युक्त पनडुब्बी है, एक भारत तरह का सुपर कंप्यूटर है, चंद्रमा संगठन अन्वेषी का नाम है या फिर स्टॉक एक्सचेंज है। तो MCX-SX जो है स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।